हालेलुया। सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि हमारा प्यारा खुदावन यीशु हमें अपने भवन तक सही सलामत लेकर आया। और खुदावन यीशु हमारे दास को, हम सबको अपने घर से, क्योंकि खुदा कहता है कि जिसको मैं बुलाता हूँ वही यहाँ उपस्थित होगा। खुदा कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हे खुदावन यीशु, सच बात है, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमें सहायता देते हैं, मदद करते हैं, आप हमारे उद्धार करता हैं। और हम सब इसीलिए यहाँ पर आए हैं आपके भवन में, जो हमें पूरे हफ्ते का एक दिन देता है आपके भवन में बिताने का, आपको धन्यवाद देने का कि पूरे हफ्ते हमने क्या क्या किया है। हम तो पापी हैं प्रभु, और आपसे क्षमा मांगने आते हैं कि जो भी पाप हमने किया है उस पर पछताएं और आपसे क्षमा मांगे आपके भवन में, क्योंकि सहायता आपकी ओर से मिलती। प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में जाएंगे। मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना करे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने मनों को प्रभु यीशु की ओर लगाएंगे, और जो भी अपने मन में आप मेहनत, सचमुच प्यारे प्रभु, हम तो इस लायक ना थे कि तेरे पवित्र चरणों में सामने खड़े भी हो सके, पर सचमुच में प्यारे प्रभु ये तेरा और से प्यारे प्रभु तूने पवित्रता का दान हम सबों के बीच में दिखा दिया। सचमुच में पवित्रता का दान जब तक हमारे बीच में नहीं होता हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते प्यारे। सचमुच में जितने जन यहाँ हैं प्यारे प्रभु, ये सब प्यारे प्रभु तेरी ओर से आ सके हैं। ये चुने हुए लोग हैं प्यारे प्रभु, इनके हृदय को तूने तैयार किया है प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि हम तैयारी तो बहुत करते हैं प्यारे प्रभु, पर क्या हम तैयार हैं? क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु तूने अपना कीमती खून हम सबों के लिए बहाया है। क्यों ना हम तेरा जय जयकार करने यहाँ पर उपस्थित हो, क्यों ना प्यारे प्रभु तेरी जय करे, क्योंकि हम जानते हैं तूने हमको इसीलिए चुना है कि हम मिल करके प्यारे प्रभु तेरी महिमा कर सके प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, जैसे कि प्यारे प्रभु साम 91 में है, जो परम स्थान में बैठा रहता है वो तेरी ठिकाना पाता है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु हम बहुत धन्य हैं, और प्यारे प्रभु हम सचमुच में तेरा धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर हम पहुँच सके प्यारे प्रभु। हम तो इस लायक नहीं थे, पर फिर भी तूने यहाँ पर हम सबों को प्यारे प्रभु, हम कहाँ तुझसे दूर होकर जाएं, हम कहाँ तुझसे दूर रहें प्यारे प्रभु। सचमुच क्योंकि तेरे पास ही आकर के हमें वो शांति मिलती है जो हमें संसार नहीं दे पाता प्यारे प्रभु। सचमुच से प्यारे प्रभु हम अपने याजक को तेरे हाथों में छोड़ते हैं, उसको भी प्यारे प्रभु सिर से पैर तक पवित्र कर प्यारे प्रभु। जो वचन को हमारे बीच में बोले आए हैं प्यारे प्रभु, वो हमारे बीच में सामर्थ्य 70 गुना फल रहा है, ताकि प्यारे प्रभु हम कह सके कि हमारा विश्वास और बढ़ गया प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु, जितने भी यूट्यूब में देख रहे हैं, जितने भी जन यहाँ पर हैं, करेंगे कि हमारे बीच में भाई का जन्मदिन है आज। खुदा ने उन्हें बहुत बरकत और आशीष दी है कि वो हमें दास जब हमें वचन सुनाते हैं वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और हमें भी अध्याय और उसकी 47 आयत में लिखा है, और फिर ये बुलाता तुम्हें देगा तुम्हें सोच समझ कर उसको हरो बाहों में बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरा करेगा तेरी अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु
और हम गीत नंबर 13 लेंगे। प्रभु मेरा कि तुझसे प्यार ये मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे। जो कि भजन संहिता 106 इसका पहला आयत है, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। ना रहे यहाँ पे, उनको खुदा बहुत बरकत दे। वो प्रभु की नाम को रोज़ आप देखते हैं, हम लोग रोज़ यूट्यूब के द्वारा भी जुड़े रहते हैं। और बड़ा उपहार है कि खुदावन कहता है, देख तेरा जो परिश्रम है, शुक्रगुजार हूँ। बिना प्रभु के मैं अपने जीवन को बिताता था, लेकिन एक चीज़ जानता था कि कहीं ना कहीं उसकी दया हम सब पर बनी है और मुझ निकम्मे पर भी बनी थी। कारण ये था कि प्रभु ने मुझे चुन लिया, खुदावन ने मुझे बुलाया। मैं गवाही कई बार देता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं उसको जितनी बार उसकी गवाही दूँ उतना कम है। मुझे बहुत ही ज़्यादा शैतान ने बहुत ज़्यादा दुनिया घुमाई, बहुत सारी चीज़ों को उसने मुझे दिखाया और फिर उसके बाद प्रभु मुझे अपने पास बुला लिया। क्योंकि इससे पहले कि मैं ज्योति में आऊँ, अंधकार को देखना ज़रूरी था। और जब अंधकार को जाना तो आज ये आप सब अगर देख पाते हैं कि हम जैसे निकम्मे जो प्रभु में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, प्रभु में चल रहे हैं, ये हमारी कुव्वत या लियाकत नहीं है कि हम उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़े हो पाएँ। क्योंकि अंधकार को देखा है इसलिए ज्योति की तरफ भागते हैं और दुआ यही करते हैं कि प्रभु किसी को भी अंधकार में ना जाने दे। क्योंकि जैसा वचन हमने कल जाना जो घर में आया हमारी कुटिया में, कि पौलुस कहते हैं कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना ताकि मैं उन निर्बलों को खींच लाऊं। और मैं धन्यवाद देता हूं खुदावन का कि आज ये खींचने की सेविकाई प्रभु ने भाई को और कहीं ना कहीं खुदावन ने, मैं देख पाता हूं कि उसने मुझ जैसे निकम्मे को प्रदान करी कि सबसे उत्तम ये पिछले 2 से 3 साल जो मेरे जन्मदिन के आए हैं वो बहुत उत्तम आए। क्योंकि 2-3 साल पहले मैंने खुदा को जाना था और आज ये स्थिति है कि प्रभु मुझे हर एक चीज़ से भर रहे हैं। उसने मुझे कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दिया। एक भली पत्नी, एक भला परिवार, उत्तम फल संतान के रूप में एस्थर, हर एक चीज़ जो मैंने चाही खुदावन ने मुझे दिया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे प्रियो, मुझे इन सब चीज़ों के लिए बहुत मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुदावन मेरी ज़रूरतों को जानने वाला खुदा है। उसने कहा तुम अनंत जीवन की खोज में लगे रहो, वो तुम्हें संसार की वस्तुएं यूं ही दे देगा। और प्रभु ने उन सारी वस्तुओं को मुझे यूं ही दिया। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जो कुछ भी हूं प्रभु की दया से हूं। सबसे बड़ी बात कि जीवित हूं और संतुष्ट हूं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज उसके भवन में, उसकी डेवड़ी में गवाही दे पा रहा हूँ। मैं प्रभु का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ मैंने मांगी अपने जीवन में, वो ये थी कि मुझे एक याजक चाहिए था, एक संगति चाहिए थी। और प्रभु ने उसको भी सुना है, क्योंकि मेरा खुदा मुझे जानता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। और मैं इस अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जब एक संगति मांगी, एक याजक मांगा कि हाँ प्रभु मुझे संगति चाहिए, क्योंकि मैं अंधकार में था। और जब एक याजक मिला, उस याजक ने मुझे खुदा के वचन में चलना सिखाया। और आज खुदावन ने एक आयु और जोड़ा। और मैं खुदावन से यही दुआ करूँगा कि खुदावन जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ तब तक मैं तेरी डेवड़ी पर पाया जाऊँ, तेरे साथ पाया जाऊँ और प्रतिदिन तुझ में बढ़ता रहूँ। मैं खुदावन के इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में ये गवाही का समय बहुत ही मूल्यवान है, कीमती भी कह सकते हैं इसको। क्योंकि प्रभु ने ही कहा है, जब वो उनका पुनरुत्थान हुआ, जब वो
ऊपर गए, स्वर्ग में गए। तो उन्होंने यही, हम सब जब नीचे लोग थे, लोगों से यही कहा कि तुम लोग क्यों मेरी ओर देखते हो, हैं? मेरे लिए जय जयकार करो, मेरी महिमा करो। और इसीलिए हम सब यहाँ पर महिमा के लिए आए हैं। और प्रभु ने हम बहुत प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमने जब से भी हम छोटे थे तब से ही हमारे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने प्रभु को नहीं जाना। हमने प्रभु को हमेशा जाना और कभी भी प्रभु को हमने नहीं छोड़ा। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स में बहुत सी कमी घटियाँ हुई, उसके बावजूद भी मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। बहुत से लोग आए, बहुत लोगों ने अंधकार की ओर ले जाने की कोशिश की, पर प्रभु ने हमको संभाला, जिसके लिए आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ इस आयु में भी। क्योंकि ये सब जो दिन है ये सब प्रभु के हाथ में है। जितने भी दिन है हमको ईश्वर ने दिया है वो प्रभु के ने ही दिया है। तो क्यों ना हम उसका जय जयकार करें। और मैं यही प्रभु से मेरी गवाही जो है वो यही है कि मैं जब भी उसके पास रहूं या उसके निकट रहूं या वो मुझे बुलाए तो मैं वो उद्धार पा सकूं, और वो मुकुट जो तूने रखा है उसको मैं ले करके उसको हाथ में दे सकूं। ये मेरी गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल से अब गवाहियों का समय हो गया। आइए हम वचन की ओर बढ़ें। हम अपने स्थान पर खड़े होंगे प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। और हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 62वां अध्याय और उसका 62वां अध्याय 62 चैप्टर उसकी 11वीं आयत और उसकी 11वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 62वां अध्याय 11वीं आयत, साम्स चैप्टर 62 वर्स 11। हम सब एक साथ पढ़ें। खुदा ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ खुदा का है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, खुदा अपने पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय ये दिया और ये दिन दिया, और आज हमारे भाई सैमुअल का बर्थडे है। और आज खुदा की दया से भवन में भी प्रार्थना होती है, और भाई ने यही सोचा कि हम भवन में सबसे पहले खुदा को धन्यवाद देंगे और अपने जन्म के दिन में प्रभु को स्मरण रखेंगे। अभी मेरा जन्मदिन था 6 तारीख को, उसके लिए भी मैं भवन में खुदा को धन्यवाद देता हूँ। खुदा तूने मुझे भी बहुत संभाला, और जो भार तूने मुझे दिया है, जो कार्य मुझे दिया है, जो सेवा मुझे दिया है, खुदा वो सेवा मैं तेरी वचन में होके पूरा करने पाऊँ। और जो सेवा भाई सैमुअल को मिली है वो सेवा भाई आपकी सामर्थ में होके पूरा करने पाएँ, क्योंकि हर एक मनुष्य के लिए अपनी खुदा ने एक सेवा नियुक्त की है। खुदा ने तो सेवा को नियुक्त कर दिया, लेकिन मनुष्य उस सेवा को समझ जाए और उस सेवा को समझकर जब वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तब उसके जीवन में ये जीवित वचन काम करना शुरू कर देता है। सेवा उसने हर एक जने को दी है। जब वो पृथ्वी पर मनुष्य को बना के भेजता है तो उसके अंदर एक इच्छा डालता है, और उसकी इच्छा एक सेवा है। आमीन। अगर मनुष्य अपने बनाने वाले की इच्छा को जान ले तो वो खुदा की सेवा पूरी कर देगा, और अगर मनुष्य अपने बनाने वाले की इच्छा को ना जाने तो वो इस संसार की सेवा और टहल में लग जाएगा
और पूरी रीति से अपनी सेवा जो उसको खुदा ने दी है वो उसके लिए जीवन में पूरी रीति से चली जाएगी। ऐसा है, खुदा ने एक सेवा हर एक मनुष्य के लिए रखी है। अतः वचन में लिखा है जिसको जो सेवा मिली है, आमीन, अर्थात जिसको जो वरदान मिला है वो उस वरदान में, उस सेवा में लगा रहे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब खुदा ने जो सेवा, जो इच्छा मनुष्य के जीवन में रख कर इस पृथ्वी पर भेजा, वो सेवा मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक मनुष्य के जीवन में अलग अलग है। आज मनुष्य के जीवन से हर एक काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा मनुष्य अपने जीवन में सारे कामों में सफल हो रहा है, समझिएगा वचन, बहुत ज़्यादा सफल भी हो रहा है, लेकिन उसके जीवन से खुदा की इच्छा, खुदा की सेवा कहीं से नज़र नहीं आ रही और ये उसके अंधकार का कारण है और ये उसके मृत्यु का कारण है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है यूहन्ना, आइए अब बढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कहता है, बोले क्या कहता है? एक आयत मुझे याद आ रही है, मैं थोड़ा देखता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़ें, अब समझें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 31वीं आयत पढ़ें। यूहन्ना पहला अध्याय 31 आयत। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। इज़राइल पे प्रकट हो जाए। इज़राइल पे प्रकट होने के लिए एक चिन्ह दिया गया और वो चिन्ह ये था कि यूहन्ना ने यीशु मसीह को जल से बपतिस्मा दिया। और जैसे ये साइन पूरा हुआ वैसे ही वो इज़राइल पर प्रकट हो गया। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य को बनाया उनके अंदर एक इच्छा डाली और उनके लिए एक सेवा रखी। वो खुद भी जब इस पृथ्वी पर आया, आप कहो आमीन, तो उसने खुद के अंदर एक इच्छा डाली और उस इच्छा के साथ एक सेवा रखी और वो सेवा थी उसकी 30 साल से, आमीन, 33 साल, समझ रहे हैं आप? 3 सालों में उसने जो काम किया, जो सेवा की,
जो इज़राइल पर उसने खुदा को प्रकट किया, वो सेवा उसके लिए एक चिन्ह के रूप में उतरी। वो पहले भी इज़राइल पर अपने आप को प्रकट कर सकता था, लेकिन कलाम बता रहा है, पढ़ेंगे, हाँ पढ़े जरा 32वीं आयत 32-33। और यूहन्ना ने गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है। हाँ और वह उस पर ठहर गया। हाँ मैं तो उसे पहचानता नहीं, मैं नहीं पहचानता था। परंतु जिस हेलो, मैं नहीं पहचानता था, अर्थात मैं अपनी सेवा नहीं पहचानता। वो किस चीज को नहीं पहचानता था? सेवा को। जो सेवा आपको मिली है, मनुष्य नहीं पहचानता कि मेरे जीवन में खुदा की सेवा क्या है। अगर आप शायद मुझसे मिले होते आज से कम 14 साल पहले, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी प्रचार करूंगा, मैं कभी पास्टर बन जाऊंगा और मैं कभी घरों में जा जाके प्रचार करूंगा। मुझे एकदम नहीं मालूम था। मैं तो घरों में बिन बुलाए पहुंच जाता था, शादियों में बजाता था और खाना खाता था और खूब पैसा लेके वापस आ जाता था। अभी जैसे ही आज हम निकले तो घर के सामने एक बच्चा है, वो कहने लगा किसी पार्टी में जा रहे हैं क्या सर? मैंने कहा हाँ, विवाह समारोह में जा रहे हैं। एक विवाह समारोह वो था जो पृथ्वी के विवाह समारोह में मैं जाके बजाता था, और एक विवाह समारोह ये है जहां पर खुदा ने मुझे अपनी स्तुति और महिमा के लिए नियुक्त किया। अब बताइए, ये सेवा, क्या कोई कह सकता था कि रोहित भाई एक पास्टर बन जाएंगे? क्या कोई कह सकता था कि सैमुअल भाई वचन में इतना बढ़ जाएंगे? क्या कोई कह सकता था आप जो बैठे हैं आप लोग, कि आप लोग जीवित वचन सुनने के लिए भवन में आ जाएंगे? हम लोग सब तो जाते हैं, चर्च भी बहुत मुश्किल से जाने वाले आदमियों में से थे। जाड़ा कोहरा देख के जरिया में घुस जाते थे। तो ये भवन में कैसे बैठ गए आके? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग भवन में आके कैसे बैठ गए? आप वचन को जब तक वचन की दृष्टि से नहीं देखेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि आपके जीवन में खुदा की सेवा क्या है। कह रहा मैं पहचानता भी नहीं था। खुदा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक सेवा दी, और सबसे बड़ी सेवा ये थी कि वो खुदा को, अर्थात पानी का बपतिस्मा देगा। वो नहलाएगा खुदा को उस मुकाम के लिए जहां पर वो बलि किया जाएगा। और ये सेवा केवल यूहन्ना को दी थी खुदा ने, और इतनी बड़ी सेवा को यूहन्ना नहीं पहचानता। ऐसे करो। अच्छा बताइए, आप खुद बताइए, यूहन्ना की सबसे बड़ी सेवा क्या थी? आइए देखें यूहन्ना की सबसे बड़ी सेवा। तेईस आयत पढ़ें। उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। आगे। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है, न एलिया और न भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? आगे। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। आगे। ये बातें यरदन के पार, अर्थात
सबसे बड़ी सेवा ये थी कि एक आने वाला है जिसकी जूती के बंद खोलने के योग्य मैं नहीं। इतनी बड़ी सेवा को वो ये जानता था कि कोई आने वाला है, लेकिन पहचानता नहीं था। आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए, लेकिन पहचानते नहीं है कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो काम किए उसके लिए हमारी सेवा क्या है। भैया उसे तो काम किया, बोलिए हाँ। आज लोग खड़े होकर गवाही देते हैं, भैया खुदा ने हमारे जीवन में बहुत काम किया। वाह भाई वाह, भैया खुदा ने हमारे जीवन में, भैया सच में बता रहे हैं, कहाँ से उठा के कहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन अब मैं पूछूं, काम किया और काम कर दिया, लेकिन आपकी सेवा खुदा के प्रति क्या थी? भाई अगर कोई काम करता है, भाई बात सही है कि नहीं? क्यों ज्योति मैम? अगर कोई काम करता है तो वो अपनी सेवा मांगता है? भाई आप बताइए। सैमुअल भाई 30 दिन जाते हैं आप जॉब पे, उसके बाद 1 तारीख को सैलरी मिलती है, आप जाते हैं और वो आपके काम का, सारी काम का क्या देता है? मेहनताना देता है। अब खुदा ने काम किया मेरे जीवन में, मैंने क्या किया? करो नहीं, धन्यवाद आपको मालूम है, धन्यवाद हर एक आदमी देता है। आप किसी को पानी पिलाइए 1 गिलास, थैंक यू। अरे आप कुछ ना करिए, आप एक पेन नहीं है आपके पास, आप किसी से पेन मांगिए, आप उसे थैंक यू। ये धन्यवाद जो है वहां तक पहुंचना है। एक धन्यवाद यहां तक है, एक धन्यवाद यहां से वहां पहुंचने वाला। 10 कोढ़ी थे, 9 चंगे हुए, और 9 चंगे होने के बाद यीशु मसीह के पास नहीं लौटे, 10वां लौटा। लेकिन जो 9 थे वो जाते जाते चंगे हुए, बोलो आमीन। और उन्होंने जाते जाते प्रभु को धन्यवाद भी दिया। लेकिन वो जो 10वां था वो लौट कर वापस आया। वो 9 ने भी धन्यवाद दिया, मालूम आपको, लेकिन वो वापस नहीं आए वहीं से धन्यवाद। लेकिन ये 10वां वापस आया, अर्थात यीशु मसीह के वचन के पास आया। आमीन आमीन। ऐसा धन्यवाद चाहिए। कुछ समझ रहे हैं आप? और ऐसा धन्यवाद स्वर्ग तक पहुंचता है। जैसे वचन में कहता है ना कि जब पति और पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो उनके लड़ने झगड़ने के कारण उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं जाती। वचन को समझिए, अगर प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं जा रही तो धन्यवाद भी स्वर्ग तक नहीं जाएगा। और कहता अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे का आदर करते हैं और जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं वो स्वर्ग तक पहुंचता है। तो स्वर्ग तक क्या पहुंचेगा? वचन। कहाँ लिखा? देखो तो कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? आनंद आ रहा ना? चलो यूहन्ना खोलो 3। हाँ, यूहन्ना 3:31 पढ़ो। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम। अब देखिए आ रहा है। हमें दे दिया धन्यवाद। आप ये जाना बहुत था, क्या है देखो
जाना बहुत था भैया, तो आप रजैया में घुसे घुसे धन्यवाद दे दिए। तुम्हें वेदी तक पहुंचना है, और वेदी एक परिश्रम के बाद मिलेगी। अब आमीन कस के कहना। कनान देश लाल समुद्र के बाद मिलेगा। और लाल समुद्र को चीरना होगा, ये पहुंचना है। अब ये पहुंचेगा कौन? मिस्र की सेना नहीं पहुंच पाई, और वो पहुंच गए कनान देश, लाल समुद्र पार कर लिया। ये लाल समुद्र ही है परीक्षा। ये लाल समुद्र जैसे खुदा ने उस दिन फाड़ा, वैसे आज भी आपके जीवन में लाल समुद्र खुदा फाड़ता है। तो वचन में लिखा खुदावन युगानुयुग एक सा है। कलाम में लिखा जो ऊपर से आता है, जो पृथ्वी से आता नहीं, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। वो सर्वोत्तम है। अब क्या पकड़ेंगे आप बताइए? सर्वोत्तम को पकड़ेंगे कि जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है? सर्वोत्तम है। पढ़े जरा पूरा। जो ऊपर से आता है हाँ, वह सर्वोत्तम है। वो सर्वोत्तम है। और जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है। कहीं तुम्हारा धन्यवाद पृथ्वी का तो नहीं है? नहीं भैया, आप धन्यवाद भी तुमने अलग अलग बांट दिया। बैठ, इससे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इधर थक गए हम ऑफिस से आए और थक गए। क्या देखो, मन तो कर रहा था कि हम भवन में जाएं और खुदा को धन्यवाद दें, लेकिन इधर थक गए कि बस हमने कहा प्रभु तो बहुत सब कुछ जानता है, प्रभु हम यहीं से धन्यवाद दे देंगे। चाहिए कौन सा? पृथ्वी का? पृथ्वी का ले लो ना, ये भी तो धन्यवाद है। एक हाँ, जीवन के वृक्ष का फल भी फल है और मृत्यु के वृक्ष का फल भी फल है। दोनों फल, और दोनों में अंतर कितना? तो जो सर्वोत्तम है वो स्वर्ग है, और जो पृथ्वी है वो नरक है। समझना पड़ेगा, फल तो दोनों थे, लेकिन एक जीवन का था, एक मृत्यु का था। इसलिए धन्यवाद तो दोनों है, लेकिन एक धन्यवाद पृथ्वी का है, एक स्वर्ग का है। तुम्हें क्या चाहिए? तब कहता है प्रभु ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। सर्वोत्तम है ये। ऐसे ही प्रभु का दास 2 बार नहीं सुनता, क्योंकि वो एक तो धन्यवाद पृथ्वी का देता है और दूसरा धन्यवाद वो स्वर्ग का देता है। तब प्रभु ने कहा तू मनुष्य और खुदा दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करेगा। तब खुदा ने कहा मैं तुझे मनुष्य और खुदा दोनों की दृष्टि में बढ़ाऊंगा। आप मनुष्य की दृष्टि में तो बढ़ जाता है, लेकिन खुदा का धन्यवाद नहीं कर पाता। सैमुअल का बर्थडे है आज। ये भाई वो भाई है जो सालों से खुदा के वचन में साथ चल रहा है। आमीन। हम लोग हर एक मुकाम पे, हर एक मोड़ पे, हर एक चौराहे पे हमारा छोटा झुंड आपस में एक दूसरे को देखता है।
क्यों आखिर हम लोगों के घर तक पहुंच के वचन को बता रहे हैं? क्यों आखिर हम भवन में आके प्रार्थना कर रहे हैं? हम अपने घर में बैठ के भी तो बाइबल पढ़ सकते हैं ना। बोलो, ऐसे बोलो, पढ़ सकते हैं ना। जो फरीसी और यहूदी और शास्त्री कर रहे थे, उनका एक नियुक्त स्थान था। वो दूसरों को छोटा बड़ा समझते थे। वो दूसरों के घर नहीं जाते थे। वो कहते तुम हमारे पास आओ। तो फरीसी और यहूदी और शास्त्री एक स्थान पे बैठे थे, लेकिन प्रभु के दास घर घर जाके तो आमीन सेवा कर रहे थे। और इस सेवा को वो लोग विरोध में खड़े थे कि ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम घर घर जाओगे बताओगे तो हमारे पास कौन आएगा? अगर देखने वाली आंखें हैं तो आप तस्वीर देखिए। काश प्रभु आपको देखने वाली आंखें दें। अंतर क्या था फरीसी यहूदी शास्त्रियों और खुदा के अभिषिक्तों में? वो पृथ्वी की सेवा कर रहे थे और वो उस सर्वोत्तम की सेवा कर रहे थे। और सर्वोत्तम की सेवा में वो पृथ्वी के छोर छोर तक घूम रहे थे। और ये सर्वोत्तम को छोड़ के पृथ्वी की सेवा कर रहे थे। इसलिए कहा तुम पृथ्वी के हो। ओ खुदा, क्या जन्म का दिन ये होता है क्या? एक जन्म का दिन होता है पृथ्वी का, और एक जन्म का दिन होता है स्वर्ग का। अब अगर तुम पृथ्वी के हो तो तुम पृथ्वी का जन्मदिन मनाओगे, और अगर तुम स्वर्ग के हो तो तुम स्वर्ग का जन्मदिन मनाओगे। स्वर्ग का जन्मदिन कैसे मनता है? स्वर्ग का जन्मदिन कैसे मनता है? दिखाओ बच्चों, स्वर्ग का जन्मदिन कैसे बनता? दिखाओ। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बोलो, स्वर्ग का जन्मदिन कैसे बनता है? दिखाओ। चलो दिखा दो। स्वर्ग का जन्मदिन दिखाओ भैया। सैमुअल चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बात नहीं। स्वर्ग का जन्मदिन गाओ भैया। ए भैया, हमें स्वर्ग का जन्मदिन दिखाओ ना। आनंद आता नहीं? आनंद आता कि नहीं आता? अब स्वर्ग का जन्मदिन देखो। प्रेरितों, कस के पढ़ना उसका दूसरा अध्याय। रोहित जाके देखो जरा। प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 42 आयत से पढ़े। और वे प्रेरितों से शिक्षा पानी। अब देखो, स्वर्ग का जन्मदिन, बाइबल में एक एक चीज मेंशन है। देखो तो उसमें सब मिलेगा। हाँ पढ़े जरा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पानी और संगति रखने और रोटी तोड़ने
और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं। साझे में थी। अब आप समझे, सब वस्तुएं साझे में थी और वो इकट्ठा रहते थे। यानी किसी का भी जन्मदिन है वो इकट्ठा है, एक का नहीं, सब जने मिलके मनाते थे। उनकी सारी वस्तुएं साझे की थी, वे सब एक साथ इकट्ठा रहते थे। ये स्वर्ग का जन्मदिन है। आपका जन्मदिन स्वर्ग में कैसे मनेगा मालूम? कोई बता सकता है? ऐसा नहीं होगा कि बस घर में जहां रहते हैं वहां के 4 प्राणी आके केक काटी और खाई और बस हो गया जन्मदिन। स्वर्ग में जन्मदिन आपका ऐसा होगा कि एक एक स्वर्गदूत और खुदा आपके जन्मदिन को स्वर्ग में इकट्ठा मनाएंगे। अगर खुदावन सबके सामने आपको मुकुट पहनाएगा तो आपका जन्मदिन भी स्वर्ग में सब इकट्ठा मनाएंगे। क्या पृथ्वी पे ऐसे जन्मदिन बनता है? परिवार के 4 सदस्य इकट्ठा हो जाते हैं, केक काटते हैं, खाते हैं, मुंह से पूछते हैं और हो गया जन्मदिन। लेकिन जन्मदिन का मतलब वे सब इकट्ठा रहते थे और उनकी सारी वस्तुएं साझे की थी। अर्थात अब वे जन्मदिन मिल के मनाते थे और खुदा की स्तुति करते थे। ऐसा जन्मदिन मनाते थे जैसे स्वर्ग में मनेगा। खुदा ने कहा इस पृथ्वी पर मैं तेरे जन्म के दिन को बढ़ाऊंगा। खुदा ने कहा इस पृथ्वी पर मैं तेरी आयु के दिनों को बढ़ाऊंगा। कालिका आनंद आता नहीं? खोलें जरा भजन संहिता। आपने देखा जन्म का दिन कैसे मन रहा है? इकट्ठा है और सब कुछ साझे का है। हर दिन वो इकट्ठा होके एक साथ रह के मनाते हैं। अगर आप खुदा के वचन में चलने लगेंगे, आपका जन्मदिन इतने लोगों में खुदा मनाएगा और खुदा के लोगों में मनाएगा। आप रोएंगे अपने जन्म के दिन को देख के। आइए पढ़ें भजन संहिता उसका 61वां अध्याय। क्या पढ़ रहे हैं हम? कैसे है कि आयु के दिन कैसे पढ़ेंगे? हाँ देखे भजन संहिता 61 और उसकी 6ठी आयत पढ़ें। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, हाँ उसके वर्ष पीढ़ी के बराबर होंगे। आप समझे? इकट्ठा होके और सब जने एक संगति में चल के क्या मिलेगा? आप पृथ्वी पे जब जन्मदिन मनाते हैं तो सब अपने पृथ्वी के रिलेटिव को बुलाते हैं। बोलो हाँ, अच्छी बात है, बुलाइए आप, मैं नहीं मना कर रहा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि स्वर्ग के भाई बहनों को कौन बुलाएगा फिर? अगर आपके पृथ्वी के रिलेटिव ही हैं तो आप तो पृथ्वी के हैं, और जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। तो ऊपर से कौन आया? आइए देखें, फिर पढ़ेंगे। Praise the Lord. प्रेरितों
प्रेरितों 20 और उसकी एक बार पढ़े 36-37 आए। आप संसार के रिलेटिव को बुलाएं, लेकिन वे पृथ्वी के हैं। लेकिन अगर आपका स्वर्ग का उत्तम से उत्तम सर्वोत्तम जो होता है वो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर लिखा है, पढ़े जरा 36-37 पढ़े। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना। अब ये कौन है जिनके साथ प्रार्थना कर रहा है? ये रिलेटिव हैं जो स्वर्ग से मिले हैं पौलुस को। ताली बजेगी कि नहीं? पौलुस का कोई भाई, कोई बहन, पौलुस की कोई गुरु, कोई शिक्षा देने वाला उसके साथ नहीं है। जिनके साथ पौलुस इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा है, ये सब के सब स्वर्ग के हैं। जिस तरह से यीशु मसीह ने जब लास्ट भोजन किया तो उस समय मेज पर बैठे थे सब स्वर्ग के भाई बहन। आई पतरस यूहन्ना, क्या मेज सजी होगी सोचिए। ओह माय गॉड। आप बताइए, वचन बताता है कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। बोलो आमीन। और वचन बताता है कि जब मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और जब मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया तो उसके बाद यूसुफ और मरियम मिले। और यूसुफ और मरियम जब मिले तो बहुत से उसके बच्चे हुए। उनमें से एक भी यीशु मसीह की टेबल पे नहीं बैठा। हाथ लो, हाथ लो। भैया यीशु मसीह को तो भोजन, लास्ट भोजन अपनी मम्मी पापा और भाई बहनों के साथ करना चाहिए था। तभी ये बात पे गौर करी। तो ये लास्ट सफर अर्थात लास्ट अंतिम भोजन किसके साथ कर रहा है? स्वर्ग के भाई बहन। वैसे ही पौलुस भी कर रहा है। उसका मरियम, यूसुफ, कोई भाई, कोई बहन टेबल पे नहीं बैठा। आप बुलाइए अपने रिलेटिव को, लेकिन आपके स्वर्ग के भाई बहन भी होने चाहिए, ताकि स्वर्ग के भाई बहनों को वो रिलेटिव देखें और वो भी स्वर्ग के बन जाएं। ये होता खिंचाव। क्या वचन ऐसे पढ़ना है क्या? देखिए तो क्या कर रहा है। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। उन सब के साथ, ये कौन है? स्वर्ग के भाई बहन। और पढ़े, तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। अब ये रो रहे हैं, ये चूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि पौलुस अब इनसे दूर हो। और ये पौलुस के कौन है? भाई बहन। अगर आज आप एक झुंड में चल रहे हैं, इकट्ठा हैं, तो आपके रिलेटिव आए चाहे ना आए, लेकिन झुंड का अगर एक भी जना नहीं आया है तो मन में ऐसा लगता है वो भाई कहीं से आए, कहीं से आ जाए। आज हम लोग जब प्रार्थना स्टार्ट करते हैं 5 बजे, तो 5 से 10 मिनट जब लेट होते हैं तो 5 से 10 मिनट के बीच में हम लोग सोचते हैं सैमुअल कहीं ना कहीं से आ जाए। सैमुअल मुँह से कह देता जबकि कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा भैया, मैं यहीं से देखूंगा, लेकिन एक द्वार पे एक आस लगी रहती है कि भाई आए। क्यों इतनी मोहब्बत? क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग का है, ये सर्वोत्तम है। हाँ, मैं अपने रियल भाई बहनों से इतनी बातें नहीं कर पाता जितना मैं भाई डैनियल,
अपने पिता, अपने भाई सैमुअल से बातें करता हूँ। मैं अपने पिता से जब संसार में था तब इतनी बार नहीं मिलता था, इतना साथ में अपने पिता के साथ कभी घूमने नहीं जाता था, अपना अलग जाता था, पिता अपना अलग। लेकिन जैसे ही एक रिश्ता खुदा ने मेरे पिता से कायम कराया, खुदा का स्वर्ग का रिश्ता, आज ये पिता मेरे साथ चल रहा है और आज ये पुत्र इसके साथ चल रहा है। इतना ज़्यादा हम लोग घूमते हैं, शायद ही ये जीवन में किसी के साथ घूमे हों। इनके 2 बेटे और हैं, रोजल मैसी, रवि मैसी। अब पूछो रोजल मैसी और रवि मैसी के साथ ये कब जाते हैं? कभी नहीं। तो अगर पृथ्वी के रिश्ते को देखो तो पृथ्वी का रिश्ता शून्य है स्वर्ग के रिश्ते के सामने। अब ये मेरे साथ और मैं इनके साथ, और ये मेरे साथ, मैं इनके साथ, ये मेरे साथ, मैं इनके साथ चलते हैं और रोज डेली। पृथ्वी का रिश्ता कहता है बुआ आ जाओ, देखने का मन कर रहा है, अरे हम तो आने वाले थे लेकिन दूर बहुत है। लेकिन स्वर्ग का रिश्ता कहता है आना है आपको, प्रार्थना कब करना है, हमारे तुरंत उड़ के आ जाएगा। अंतर है कि नहीं? सर्वोत्तम है कि नहीं? जैसे इस पृथ्वी पर चलते चलते सैमुअल, भाई डैनियल, भाई सचिन, आप लोगों के साथ जो रिश्ता बना है हमारा मेरे पिता के साथ, वैसे ही पौलुस का भी अपने उन भाइयों के साथ रिश्ता बन गया। अब वो जब जा रहा है तो सब रो रहे हैं, क्योंकि सब इकट्ठा रहते हैं, सब एक दूसरे के सुख और दुख में साथ खड़े होते हैं। और सबको मालूम है कि इस समय पौलुस कहाँ है, बरनबास कहाँ है, ये सब कहाँ है, सबको मालूम है। अब बताओ इस प्रेम को छोड़ के कहाँ जाए? PVR जाएं, लुलु पुलु जाएं, नहीं जहाँ बताओ वहाँ जाएं। तो हमें दिखता नहीं यार, हमें ऐसा लगता है ये पता नहीं कहाँ अनजानी जगह आ गए हैं। यार चलो हटाओ, कहाँ जा रहे हो? हम अपने झुंड में मनाएंगे बर्थडे। हेलो, क्या कह रहा है? तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने जहाज तक पहुंचाया। शोकित थे कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इनमें इतना प्यार था कि एक भाई के लिए खड़ा था कि पहले पौलुस पे कोई मारे, मुझको मारो, क्योंकि ये सर्वोत्तम है। आज मनुष्य सर्वोत्तम को खो बैठा है, उसने पृथ्वी का पकड़ना शुरू कर दिया। कह रहा पृथ्वी का छोड़ दो। हमारी चाची तो है बस केवल, वही हमको बहुत प्यार करती है। तुम्हारे लिए एक रिश्ता खुदा ने तैयार किया है और वो रिश्ता ऐसा है कि ना तुम्हें कोई छोड़ेगा और ना कोई तुम्हें त्यागेगा। स्वर्ग का रिश्ता। और हम सब भाई बहन अपने छोटे मोटे उत्साह में एक विवाह का समारोह ज्वाइन करते हैं, मालूम है आपको? अब हम लोग का बर्थडे पहले केवल 10-15 साल पहले केवल केक कटता था। अब हम लोग के बर्थडे में केक नहीं कटता, अब हम लोग के बर्थडे में एक विवाह समारोह होता है। इतने लोग आते हैं, इतना आनंद आता है, इतना वचन होता है, इतना सब कुछ अच्छे से होता है। ये करने वाला कौन है? तब कह रहा है, आइए पढ़ें प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 3रा अध्याय।
31वीं आयत पढ़ें। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है। बस उसका बोलना भी पृथ्वी का ही है। उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि मेरा बर्थडे है, याजक साहब को बुलाओ। उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि मेरा बर्थडे है, याजक मेरे भाई, मेरे स्वर्गीय भाइयों को बुलाओ। उसके मुंह से निकलेगा मेरा बर्थडे है, पहले ताऊ को बुलाओ, चाची आ जाए। और है चाची 420 आएंगी, एक माचिस की तीली लेके आएंगी, अट्टियों से लगा देंगी, क्योंकि ये पृथ्वी के है ना। तुमने बुलाया ही नहीं स्वर्ग वालों को। लिखा है ये पृथ्वी की है, पृथ्वी की बातें करेंगे। अब पृथ्वी की बातें तो माचिस वाली हैं। आप बताइए पृथ्वी की बातें कैसे भलाई उत्पन्न कर सकती? कोई हाथ उठाए कि पृथ्वी की बातें भलाई उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि भला है ही नहीं पृथ्वी पे। पृथ्वी श्रापित हो गई ना। वचन को समझे, भलाई ऊपर से आती है। ऊपर वालों को तुमने बुलाया नहीं। चाची आई, चाची कह रही देखो फोटो खिंचा रहे थे, हमें नहीं लिया। देखो वो कहते हैं कि जब काटा, हाँ काटा, तो सबसे पहले उनको खिलाया, हमें नहीं खिलाया। और हम सुबह से मर मर के, शब्द सुनो, नहीं सुबह से मर मर के मीट धोया, खाना बनाया, सब तैयारी करी और केक खिला रहे उनको। चाची आगे लगा 420, कहाँ ले जाओगे? इसीलिए कोई मुझको नहीं बुलाता, कहता तुम ना हो यार, पता नहीं क्या बोल दोगे, कोई भरोसा नहीं। हकीकत है ये। पृथ्वी की बातें करेंगे, वो करेंगे जरूर, और स्वर्ग का स्वर्ग की बातें करेगा। कलाम में लिखा, पढ़े जरा। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करेगा है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद रखा है। अरे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आनंद क्यों रखा है? जैसे ही तुम स्वर्ग में पहुंचोगे, स्वर्ग के सारे दूत तुम्हारे आनंद मनाएंगे। तुम्हारे पृथ्वी पे आनंद नहीं रखा क्या? रखा है। इकट्ठा हो खुदा के नाम में, देखो वही आनंद। अब मैं कहूं वही आनंद जो स्वर्ग में खुदा देगा, वही आनंद तुम्हें यहाँ देगा। लेकिन इकट्ठा होते नहीं। क्या करेंगे इकट्ठा होके? क्या करेंगे इकट्ठा होके? इसलिए कहा खाना करो, केवल एक कटोरा पानी और सबको इकट्ठा करके अपने जन्म के दिन में खुदा हो जाए। खाना करने के लिए किसी ने नहीं कहा। प्रभु के वचन में नहीं लिखा कि जब इकट्ठा होते थे तो खाना खाते थे, इकट्ठा होते थे, प्रभु के साथ संगति करते थे। तुम कुछ ना करो, बस केवल भाइयों को, याजक को, खुदा के लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना करो, इसमें संगति लो। बाकी तुम उनको कुछ ना दो, बस एक कटोरा ठंडा पानी दे दो। बाकी तुमको जो करना है करो, लेकिन खुदा तुम्हें फिर नहीं छोड़ेगा। खुदा तुम्हें बहुत तायत की आशीष देगा, क्योंकि तुमने वो भाग चुन लिया। आज लोग बहुत तेरे लोग गिनती करते हैं कि वो भाई लोग आएंगे तो 5-6 जने होंगे। एक तो हम लोग पूरा परिवार 10-12 जने,
ऊपर वो 5-6 जने, उनका भी खाना बनाओ। एक काम करो, प्रार्थना कैंसिल करो। हमें तो आती ही प्रार्थना करना, हम खड़े होकर कर देंगे बस। क्यों? पृथ्वी के हैं, पृथ्वी की बातें करते हैं। इनसे पूछो, कभी भाई लोगों ने कहा या स्वर्ग के जनों ने कहा कि हमारे लिए खाना ही बनाओ? तो प्रार्थना कराओ, जाएंगे, प्रार्थना करके चल देंगे, थोड़ा देर रुक के तुम खा लो। लेकिन खाने पीने को देखकर तुम अपना उत्तम वरदान खो देते हो। तुम अपना उत्तम से उत्तम वरदान खो देते हो। काश ये होता कि तुम उत्तम को पकड़े रहते। संगति, जन्म का दिन यानी संगति, और मृत्यु का दिन यानी संगति से दूर होना। आज जन्म का मतलब लोगों ने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय होता है। आइए हम मती उसका 6वां अध्याय निकालेंगे। बोलने में तो बहुत कुछ था, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, देख ये बहुत दूर से आए हैं, ये मार्ग में चलते चलते कहीं थक के गिर ना पड़े, इन्हें जल्दी से तू विदा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मती उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों। मती उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुअल मती उसका 6वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक हम सब पढ़ेंगे। एक मिनट ये ले लीजिए। पढ़ें। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान दे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो। तन मन और धन से दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा
प्रीति आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। आइए हम निकालें पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 17वीं आयत को एक साथ पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29-17 हम सब निकाल लें। पहला इतिहास 29वां अध्याय और 17वें वचन को एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि इस उत्तम दिन में खुदावन एक बार फिर, हाँ खुदावन, आपने प्यार प्रभु मेरे जीवन में एक आयु को जोड़ा है। परंतु खास बात प्यार प्रभु ये है कि हमारा आत्मिक परिवार यहाँ इकट्ठा है खुदा। एक बार फिर आपने वचन से हमें समझाया प्यार प्रभु कि इकट्ठा होना कितना महत्वपूर्ण होता है मेरे खुदा। प्यार प्रभु होने दे कि हम अपने जीवन के हर एक समय में ये इकट्ठा होना कभी ना छोड़े, क्योंकि प्यार प्रभु हम जानते हैं कि जहाँ तेरी कलीसिया, जहाँ तेरे प्यार प्रभु लोग हैं, वहाँ आप हैं खुदावन। जहाँ आपका वचन पाया जाता है प्यार प्रभु, आप अपने वचन में पाए जाते हैं खुदा। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि आप हम सबको नाम बनाम बड़ी आशीष दें खुदा। प्यार प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हाँ, हमने बहुत साल खुदावन तुझे ना जान करके इस पृथ्वी पर बिताया, परंतु खुदावन जब आपने प्यार प्रभु हमें तब भी संभाला है खुदा, और आज तक संभाल रहे हैं खुदा। और आज प्यार प्रभु इन गुण बातों को हम पर प्रकट करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु। सबसे बड़ा उपहार ये है कि आपने खुदावन हमारे लिए बयाने में अपनी आत्मा को दिया है खुदा। मैं विनती करता हूँ खुदावन आज इस दिन पर कि प्यार प्रभु हम और हमारा ये छोटा झुंड खुदावन, हम सब रैप्चर के सहभागी बने प्यार प्रभु। हम बदलने पाएँ और प्यार प्रभु यहाँ से उड़ने पाएँ खुदा। जैसे हम यहाँ इकट्ठा होते हैं खुदावन, वैसे ही वहाँ भी इकट्ठा हों, ताकि आपके नाम को आदर और महिमा और प्रशंसा करने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन, दुल्हन वो है जो हजारों गुणा हजार में तैयार की गई, और वो अपने प्यार प्रभु दुल्हे की सेवा टहल के लिए इस्तेमाल करी जा रही है। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि जैसे हम यहाँ पर सेवा कर पा रहे हैं प्यार प्रभु, हम अपनी इस सेवा को वहाँ पर भी कर पाएँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि काश हमारे लोग प्यार प्रभु जो यहाँ पर प्यार प्रभु खड़े होकर के पुलपिट से प्रचार करता है खुदावन, प्यार प्रभु वो किसी भाई को ना देखे खुदावन। क्योंकि प्यार प्रभु कई समय पहले प्यार प्रभु लोगों ने मूसा को ना जान करके यही गलती करी। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ इस भाई में से खुदावन आप बोलते हैं प्यार प्रभु। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि विरोध खुदावन इस भाई का ना हो, परंतु खुदावन पिता लोग जानने पाएँ खुदावन कि आपका आत्मा प्यार प्रभु क्या कहता है प्यार प्रभु। क्योंकि खुदावन हम यहाँ किसी मनुष्य को फॉलो नहीं करते खुदा, परंतु हम तेरे वचन को फॉलो करते हैं प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ ऐसी समझ और बुद्धि हम सब में दे, ताकि खुदावन हम सब प्यार प्रभु एक मयार पर आने पाएँ, हम सब का विश्वास एक हो, हम सब में आत्मा एक पाई जाए खुदावन, जो प्यार प्रभु आपकी है प्यार प्रभु। हे मेरे पिता, हम प्यार प्रभु ऐसे ही प्रतिदिन में खुदावन आप में बढ़ने पाएँ खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जी, जितने लोग आए हैं खुदावन, प्यार प्रभु तूने मेरे इस जन्मदिन को धन्य कर दिया खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु हमारा यहाँ शारीरिक परिवार ही नहीं परंतु आत्मिक परिवार भी है, और वो शरीर का भी परिवार प्यार प्रभु अब आत्मिक बन चुका है खुदा। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन हर एक बात के लिए प्यार प्रभु, कि प्यार प्रभु आपने प्यार प्रभु अब तक मुझे संभाला, हमारे लोगों को संभाला है खुदा। और ऐसे ही खुदावन आप ऐसे ही प्यार प्रभु हमें बढ़ाएं, और जब तक हम इस पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं हम सब तेरी डेवड़ी पर बने रहें खुदा। नाम बनाम सबको बड़ी आशीष दे खुदावन। मैं विनती करता हूँ जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन पर भी तेरी दया तेरी आशीष हो खुदा। जो रोग में है, अंधकार में, उन पर भी आपकी दया हो खुदा। वो चंगाई प्यार प्रभु आप दे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं अपने याजक के लिए, उन पर भी आपकी दया दृष्टि बनी रहे, उनके घराने पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्यार प्रभु। जो कुछ भी भाई बहनों ने अपने खत्ते से जो कुछ भी निकाल के दिया, हम तेरे लिए क्या ही ला सकते हैं प्यार प्रभु, क्योंकि आप वो पिता हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं समाते।
प्यारे प्रभु हम विनती करते हैं कि जो भी इन्होंने दिया, यहाँ लेने वाला मरणहार है, परंतु वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन हर एक के खत्ते पर बड़ी आशीष दें। जो कुछ भी इन्होंने भेंट निकाल के दी खुदावन तेरे भवन में प्यारे प्रभु उसे आप ग्रहण करें और होने दे प्यारे प्रभु कि ये सब प्यारे प्रभु ऐसे ही आपके सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करें। जो कुछ भी खाने पीने का भोजन तूने तैयार किया उस पर भी बड़ी आशीष दे। जिन गत्तों से आए उन पर बड़ी आशीष दें, खाएं, ताकत पाएं, प्यारे प्रभु नेक और जलाले कामों में इस्तेमाल करने पाएं। हम हर एक आनंद के समय में खुदावन ऐसे ही आपको स्मरण रखने पाएं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्यारे प्रभु। जब हम यहाँ से विदा लें मार्ग में रक्षा रखवाली करें। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमारे पिता अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए वैसे जैसे आसमान में बनी हमारा और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, घबराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल महिमा हमेशा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीष होते धन्यवाद। सारी आशीष आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग की सूचना, कल की मीटिंग बहन किट्टी के यहाँ होगी शाम के 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।